ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज मीठे प्यारे बाप दादा की 1/11/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा के संतान आपस में भाई बहन हो। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी बुद्धि बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ सकता है? उत्तर है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाएंगे तो उनके समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति न जाए, यह बहुत बड़ी मंजिल है। इसमें बच्चों को बहुत बहुत खबरदार रहना है। पूरी मुरली आज पवित्रता के ऊपर है। गीत, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। बाबा बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बच्चे ही बाप को जानते हैं। बच्चे तो सब बच्चे ही है। सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। वह जानते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हुए बहन और भाई। सब एक बाबा के बच्चे हैं। तो रियलिटी में समझाना है, हम आत्माएं भाई बहन हैं, सब ब्रदर्स है। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो, हम एक ही ग्रैंडफादर और फादर के बच्चे हैं। शिव बाबा के पोतरे हैं और ब्रह्मा के बच्चे हैं। समझो, इनकी लौकिक स्त्री है, उसने भी कहा हम ब्रह्मा कुमारी हैं। ब्रह्मा बाबा की पत्नी जो थी यशोदा मैया, तो वो भी कहती थी मैं भी ब्रह्मा कुमारी हूँ, तो उसका भी नाता वह हो गया। जैसे लौकिक भाई बहन हो, उसमें कोई भी गंदी दृष्टि नहीं जाती है। आजकल तो सब गंदे बन पड़ते हैं क्योंकि दुनिया ही डरती है। तुम बच्चे ही समझते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्टेड चिल्ड्रन बने हैं, तो बहन भाई है। समझाना पड़े, संन्यास भी दो प्रकार का है। संन्यास अर्थात तो पवित्र रहना, 5 विकारों को छोड़ना, वो है हठ योगी सन्यासी। उनकी डिपार्टमेंट अलग है। प्रवृत्ति मार्ग वालों का कनेक्शन ही छोड़ जाते हैं, उनका नाम है हठ योग कर्म सन्यासी। तुम बच्चों को समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते देह सहित देह के सब संबंध भूल एक बाप को याद करना है। वो तो घर बार छोड़ देते सन्यासी, मामा चाचा काका कोई भी नहीं रहता है, समझते बाकी है एक, उनको याद करना है। वह ज्योति ज्योत समाना है, निर्वाण धाम जाना है। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है, पहरवाइश भी अलग है। हाँ, भगवी कपड़े पहनते ना, वो भगवा ड्रेस पहनते। वो तो कह देते हैं स्त्री नर्क का द्वार है, आग कपूर से इकट्ठे रह नहीं सकते हैं। अलग होने से ही हम बच सकते हैं। ड्रामा अनुसार उनका धर्म अलग है। वह स्थापना शंकराचार्य की है। वो सिखलाते हैं हठ योग कर्म संन्यास, न कि राजयोग सिखलाते। तुम नंबरवार जानते हो यह ड्रामा बना बनाया है। 100% सेंसिबल सबको तो नहीं कहेंगे। कोई है जो 100% सेंसिबल है और कोई है 100% नॉन सेंसिबल है, असमझदार। यह बेसमझ कहेंगे, यह तो होगा ही। तुम बच्चे जानते हो, हम कहते हैं मम्मा बाबा, तो हम आपस में बहन भाई हो गए। गंदी वृत्ति नहीं होनी चाहिए, लॉ भी नहीं कहता। हाँ, लॉ ऐसा कहता है, हमारा लॉ क्या कहता है? हाँ, गंदी दृष्टि नहीं, हमारा पवित्र दृष्टि सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना वाली होनी चाहिए। बहन भाई की आपस में कभी भी शादी नहीं होती है। बहन भाई का अगर कोई घर में कुछ हो भी होता है, बाबा देखते हैं इनकी चरण गंदी है तो बड़ा फिक्र रहता है, यह कहाँ से पैदा हुए, कितना नुकसान करते हैं। बहुत उसको डांटते भी हैं। आगे इन बातों की परहेज रहती थी, अभी तो 100% तमो प्रधान है। माया का प्रभाव बरोबर जोर है। परमपिता परमात्मा के बच्चों से तो माया की एकदम लड़ाई होती है। बाबा कहते हैं यह हमारे बच्चे हैं, हम इन्हों को स्वर्ग में ले चलता हूँ।
माया कहती है नहीं, ये हमारे बच्चे हैं। हाँ, आप कहाँ स्वर्ग में लेके जा रहे हो? ये तो हमारे बच्चे नर्क में पड़े रहेंगे ना। हम इनको नर्क में ले जाती हूँ। यहाँ तो धर्मराज बाबा के हाथ में है। तो जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, उन्हें औरों को भी बहुत अच्छी रीति समझाना है कि हम इकट्ठे रहते हुए भी पवित्र कैसे रहते हैं। आज बाबा गृहस्थी भाई बहनों की बहुत ही महिमा कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है? औरों को भी समझाना है। जो काम हठयोगी सन्यासी नहीं कर सकते वो बाबा करा रहे हैं। सन्यासी कभी भी राजयोग सिखला नहीं सकते। विवेकानंद की किताब पर बाहर से लिखा है राजयोग, परंतु सन्यासी जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो राजयोग सिखला नहीं सकते। तुम जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हो और पवित्र रहते हो, वह समझाएंगे तो उसका तीर भी अच्छा लगेगा। बाबा ने अखबार में देखा था, दिल्ली में झाड़ों के बारे में कुछ कॉन्फ्रेंस होती है, मना प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन। उसके ऊपर भी कैसे समझाएं, तुम इन जंगली झाड़ों आदि का भी ख्याल करते हो, परंतु इस जीनोलॉजिकल ट्री का भी कभी ख्याल किया है? इस मनुष्य सृष्टि की कैसे उत्पत्ति पालना होती है? बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं बनी है, इतना अटेंशन नहीं है, कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। लौकिक घर में भी बहन भाई के कभी गंदे ख्यालात नहीं होते हैं। यहाँ तो तुम सब एक बाबा के बच्चे हो, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। अगर गंदे ख्यालात आते हैं तो उनको क्या कहेंगे? वो तो नर्क में रहते हैं जैसे, उनसे भी 1000 गुना गंदे गिने जाएंगे, लौकिक वालों से भी। बच्चों पर बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहते हैं, बड़ी मेहनत उनके लिए है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। बाबा आते हैं पावन बनाने, तो जरूर बच्चे भी प्रतिज्ञा करेंगे। राखी बांधी हुई है, इसमें बड़ी मेहनत है। शादी कर और पवित्र रहे, बड़ी भारी मंजिल है, चैलेंज है ये। जरा भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। शादी हो जाती है तो विकार हो जाते हैं, बाबा आकर के बचाते हैं, विकार में जाने से बचाते। द्रौपदी की भी शास्त्रों में बात है। इन बातों में कुछ रहस्य तो है ना। यह शास्त्र आदि सब ड्रामा में नूंद है। जो कुछ पास्ट होता आया है वह ड्रामा में नूंद है, उसको रिपीट जरूर करना है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की भी नूंद है। तुम्हारी बुद्धि अब बहुत विशाल हो गई है। जैसे बेहद बाप की बुद्धि, वैसे मुरब्बी बच्चों की, जो श्रीमत पर चलते हैं। ढेर बच्चे हैं, पता नहीं आज कितने बच्चे होंगे। जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी न बने तब तक वर्षा पा ही नहीं सकते हैं। अब तुम ब्रह्मा वंशी ही जाकर के सूर्यवंशी तथा विष्णु वंशी बनते हो। अभी तो शिव वंशी हो। शिव है दादा, ब्रह्मा है बाबा, प्रजापिता तो एक ही हुआ ना, सारी प्रजा का। जानते भी है जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उसका भी बीज होगा। इसमें पहला मनुष्य भी होगा जिसको न्यू मैन कहते हैं। हर एक धर्म में आदम, एडम, प्रथम महापुरुष वगैरह इन शब्दों में गायन किया गया है। न्यू मैन, ब्रह्मा एंड सरस्वती। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। सोल ही कहती है ओ गॉड फादर, ओ सुप्रीम फादर। आत्मा कहते हैं ना, तो वह सबका रचयिता है, ऊंचते ऊंच है। फिर आओ मनुष्य सृष्टि पर, उनमें ऊंच किसको रखेंगे? प्रजापिता। यह तो कोई समझ सकते हैं। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसमें ब्रह्मा हो गया मुख्य। शिव तो है आत्माओं का बाप, ब्रह्मा को रचता कह सकते हैं। किसका रचता है? वो मनुष्य का है। परंतु किसके मत पर चलते हैं? किसके मत पर हमें अडॉप्ट किया है? शिव बाबा की मत पर। बाबा कहते हैं मैं भी ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूँ। नया ब्रह्मा फिर कहाँ से आएगा? बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ। अभी तुम जानते हो हम बरोबर ब्रह्मा के बच्चे हैं। शिव बाबा से नॉलेज ले रहे हैं। हम बाबा से पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ लेने के लिए आए हैं। भारत में हम ही सदा सुखी थे, अभी नहीं हैं।
फिर बाबा वह वर्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं फर्स्ट है पवित्रता। राखी किसको बांधी जाती है? जो पवित्र रहते हैं। जो अपवित्र बनते हैं वह पवित्र प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम पवित्र रहेंगे। बाबा समझाते ये मंजिल बड़ी भारी है, पहले से ही जो युगल है उनको समझाना पड़े हम कैसे बहन भाई हो रहते हैं। जो बाबा के बच्चे आते हैं युगल युगल, तो उनको सभी को ये समझाना है। हाँ, अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बच्चे लिखते हैं माया के तूफान बाबा बहुत आते हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने वाले बच्चे यदि भाषण करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये नई बात है। यह है ही स्वराज योग, स्वराज्य योग, यह स्वराज्य। इसमें भी संन्यास है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम जीवन मुक्ति अर्थात सद्गति पाए, यह तो जीवन बंद है ना। तुम्हारा है स्वराज्य पद, स्व को राज्य चाहिए। अब उनको राज्य नहीं है। हम आत्मा कहती है हम राजा थे, हम रानी थे, अब हम विकारी कंगाल बन पड़े हैं। हमारे में कोई भी गुण नहीं है। ये आत्मा कहती है ना, तो अपने को आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान समझना है। हम आत्मा भाई भाई है, आपस में बहुत ही लव होना चाहिए। हम सारी दुनिया को लवली बनाते हैं। राम राज्य में तो शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते हैं। कभी लड़ाई नहीं करते थे बाबा। यादगार हमारी सुना रहे हैं। तो तुम बच्चों में भी कितना लव होना चाहिए। ये अवस्था भी धीरे धीरे आएगी। लड़ते तो बहुत है ना। पार्लियामेंट में भी देखो एक दो को कुर्सी उठा करके मारने लग पड़ती है। सभा कम और शोर ही ज़्यादा होता है। वो तो है ही आसुरी सभा। तुम्हारी यह है ईश्वरीय सभा। क्या है हमारी? ईश्वरीय सभा है। तो कितना नशा होना चाहिए। परंतु ये स्कूल है, पढ़ाई में कोई बहुत ऊंचे चले जाते हैं, कोई ढीले पड़ जाते हैं। ये स्कूल भी वंडरफुल है। वहाँ तो स्कूल टीचर अलग अलग होते हैं। यहाँ स्कूल टीचर एक है, स्कूल भी एक है। आत्मा शरीर धारण कर टीच करती है। टूस नहीं करती, टीच करती है, पढ़ाती है, पढ़ती भी है। आत्मा को सिखलाते हैं। हम आत्मा शरीर द्वारा पढ़ते हैं। इतना आत्मा अभिमानी बनना है। हम आत्माएं हैं, वो हमारा बाप परमात्मा है। ये बुद्धि में सारा दिन दौड़ाना चाहिए। देह अभिमान में आने से भूले होती है। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे, देही अभिमानी भव। देह अभिमान में आने से माया का वार होगा। चढ़ाई बहुत ही बड़ी है। कितना विचार सागर मंथन करना होता है। रात को ही विचार सागर मंथन हो सकता है। ऐसे विचार सागर मंथन करते करते बाप जैसा बनते जाएंगे। तुम बच्चों को सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजयोग सीखना है। सारा बुद्धि का ही काम है। बुद्धि में धारणा होती है। गृहस्थियों को तो बहुत मेहनत है। आजकल तो तमो प्रधान होने के कारण बहुत गंदे होते हैं। माया ने सबको खत्म कर दिया है। चबा कर एकदम खा जाती है। बाबा आते हैं माया अजगर के पेट से निकालने के लिए। क्यों आए बाबा? माया अजगर के पेट से निकालने के लिए। निकालना बड़ा मुश्किल होता है। निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको जलवा ही दिखाना है, समझाना है हमारा राजयोग है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्यों कहते हैं, इस पहेली को समझना और समझाना है। ब्रह्मा के बेटे हैं, ब्रह्मा की बेटियां हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि इस पहेली को समझना है। वास्तव में बीके तो तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो नई सृष्टि ही रचते हैं, न्यू मैन द्वारा नई सृष्टि बनाते हैं। वास्तव में सतयुग का पहला बच्चा जो होता है उनको ही न्यू कहेंगे ना। कितनी खुशी की बात है।
वहाँ तो खुशी के बाजे गाजे बजेंगे, वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र रहते हैं। प्यारे बाबा कहते हैं कि सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र रहते हैं। अभी इस कलयुग में शरीर को पवित्र बनाते हैं, आत्मा तो पवित्र नहीं है, अभी वो भी बनेगी। शरीर भी पवित्र बन जाएगा, लेकिन सतयुग में यहाँ नहीं है। यहाँ तो शरीर अपवित्रता से बनता है। इसलिए बाबा कहते हैं एक दो के पाँव भी छूने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सतयुग में दोनों ही पवित्र है। शरीर भी पवित्र है और हमारी आत्मा भी पवित्र है। पुरानी चीज को नया बनाते हैं। अब न्यू मैन किसको कहेंगे? क्या ब्रह्मा को कहेंगे? श्री कृष्ण को ही कहेंगे ना। बच्चा पहला सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, पूरे विश्व उनके हाथ में है। फिर पुराना मैन थोड़े, पुराना मैन ब्रह्मा को कहते हैं, उनको न्यू मैन बनाते हैं। वह कहाँ से आए? न्यू मैन तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है ना, उनको ही गोरा कहते हैं। कान्हा को क्या कहते हैं? सावरा और गोरा कहते हैं। द्वापर और कलयुग में जो विकार में चली जाती है आत्मा, तो उसको सौरा कहा जाता है। और सतयुग और त्रेता युग में आत्मा पवित्र है, इसलिए उसको गोरा कहा जाता है। तो सावरा और गोला भी वो क्या स्किन के ऊपर नहीं है। दिखाते हैं सभी देवी देवताओं को अभी के काले काले चेहरे दिखाते हैं। देवताएं थोड़ी काली होती है, सुंदर होते हैं। आज के मनुष्य देखो, माताएं देखो इतनी सुंदर होती है, तो सतयुग के देवी देवताएं कितने सुंदर होंगे। तो वही श्री कृष्ण 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी के जन्म में है, जिसको फिर बाबा एडॉप्ट करते हैं, पुराने को नया बनाते हैं। कितनी गूढ़ बातें हैं समझने की। जन्म लेते लेते 84 जन्म लेते लेते श्री कृष्ण की आत्मा ही साधारण बन गई, दादा लेखराज के नाम से जानी गई, और उसको ही बाबा आकर के एडॉप्ट करते हैं और ब्रह्मा नाम रख देते हैं। तो पुराने को नया बनाते हैं। न्यू सो ओल्ड एंड ओल्ड सो न्यू होता है। शाम सो सुंदर और सुंदर से शाम। जो पुराने थे पुराना है, वही नए थे नया बन रहे हैं। तुम जानते हो, हमको बाबा रिजुनेट कर नया बनाते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं, और अपनी अवस्था भी बहुत अच्छी बनानी है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां हम है ही पवित्र। घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना, ये मासी का घर नहीं है। बाकी हम गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र बनते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। बाबा कहते अपने अपनी आप को देखो बच्चे, हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है। विष्णुवंशी को त्रिकालदर्शी पने की नॉलेज नहीं है। पुराने मैन त्रिकालदर्शी है, माना अभी ब्रह्मा बाबा के साथ हम बच्चों को भी शिव बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया है, तीनों कालों का ज्ञान सुनाया है। कितनी अटपटी बातें हैं। ओल्ड मैन ही नॉलेज लेकर के न्यू मैन बनते हैं, तो हम बच्चे भी ऐसे ही न्यू मैन बनते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं, वह हठयोग है, ये राजयोग है। राजयोग माना ही स्वर्ग की बादशाही है। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं ना, आज का कागनिष्ठा समान सुख है। इस कलयुग का सुख ऐसा है, कागनिष्ठा के समान है। नफरत करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे नारी तो स्वर्ग का द्वार है। माताओं को सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, रिगार्ड देना, यहाँ पे बाबा ने सिखलाया। माताओं पर ही मैं ज्ञान का कलश रखता हूँ। पहले पहले समझाओ शिवाय नमः। शिव भगवान आवाज भी बुलंद निकलना चाहिए, दबना नहीं चाहिए आवाज। ज्ञान सुनाने के लिए बाबा कहते जहाँ भी मौका मिले भागो, क्योंकि हमारा काम ही है ज्ञान सुनाना। अच्छा, मीठे मीठे शिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह वाह वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम आत्मा भाई भाई है। इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में
बहुत ही प्यार से रहना है। सबको लवली बनाना है। विशाल बुद्धि पर ज्ञान के गुह्य रहस्यों को समझना है। विचार सागर मंथन करना है। चर्निंग ऑफ नॉलेज। बुद्धि को यही काम होना चाहिए। हमारी बुद्धि खाली नहीं होनी चाहिए। माया के वार से, रावण के वार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर जीवा भव। ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर जीवा भव। आप बच्चों पर बाबा ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से हमें महान बना दिया। जलती हुई चिता से उठा करके, काम विकार में जल रहे थे, बाबा कहते जलती हुई चिता से उठा करके मर जीवा बना दिया। अमृत पिलाकर अमर बना दिया। लोग कहते हैं भगवान मुर्दे को भी जिंदा करते हैं, देखो, लेकिन कैसे करते हैं वो नहीं जानते। समझा? हाँ, जो अपने आप को मुर्दा समझ के बैठे हैं, शरीर। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुम शरीर नहीं हो, चैतन्य आत्मा हो। आत्मा भाई भाई है। शरीर के हिसाब से भाई और बहन है, और कोई नाता नहीं हमारा। अभी खुशी है, देहाभिमान के कारण पहले जो मरे हुए मुर्दे समान थे, अभी मुर्दे से हम महान बन गए, महात्माएं बन गए, महान आत्माएं बन गए। स्लोगन है, धर्म में स्थित होकर के कर्म करने वाले ही धर्मात्मा हैं। धर्म में स्थित होकर के कर्म करने वाले ही धर्मात्मा हैं। तो हमारा धर्म है शांति, पवित्रता। इसमें स्थित होकर के हमें क्या करना है? हर कर्म करना है। तो ऐसे ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर जीवा भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।